नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य बिहार न्यूज़ और मैं हूं अरविंद कुमार। फ्रेंड्स, अभी हम आए हुए हैं मातृ छाया हॉस्पिटल में और यहाँ क्यों आए हैं आपको हम अवगत कराते हैं। यहाँ पे एक रवीश भाई हैं जो कि शिक्षा सत्याग्रह से हमेशा जुड़े हुए रहे हैं और बहुत बार जो है ये विद्यार्थी के लिए ये डिटेन भी हुए हैं और अपना मांग को रखते हुए आज इनके साथ कुछ घटना हो गया है और इनसे जानते हैं यहाँ ये कैसे पहुँचे हैं। आप शिक्षा सत्याग्रह से जुड़े हुए थे, हमेशा शुरुआत से ही जुड़े हुए थे, ठीक है? पहला दिन से आप जुड़े हुए थे, ठीक है? तो फिर आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? यहाँ पहुँचने के पीछे का मकसद ये हुआ कि जब हम गया से आ रहे थे, गया के आने का उसी दरमियान गया से बेला के बीच में एक चाकंद मार्केट पड़ता है, वहाँ पे ये एक्सीडेंट की वजह से स्कॉर्पियो वाले ने मुझे ठोकर मारा था, जिस वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और शिक्षा सत्याग्रह में हमारे शुरुआती दिन से जब 18 दिसंबर को शिक्षा सत्याग्रह शुरू हुआ था, तो लगभग 20 तारीख को हम वहाँ पे अनशन का शुरुआत हुआ। अनशन पे हाँ, भी आप अनशन पे भी बैठे हुए थे। अनशन पे हमारी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हुई थी और मैं पीएमसीएच तक पहुंचा था। और उसके बाद बहुत सारे पैदल मार्च में हम लोग ने हिस्सा बना, उसमें बहुत सारे साथियों ने साथ दिया और इस स्थिति में हमें काफ़ी बार डिटेन भी किया गया, जैसे जेडीयू ऑफिस हो गया, बीजेपी कार्यालय हो गया, उसके बाद बीपीएससी भवन हो गया। बहुत जगह से हमें डिटेन किया गया था और पुलिस हमेशा हमेशा टारगेट पे रखा था। और ये घटना घटने के बाद अभी हॉस्पिटल में आपके सामने बैठा। ये हम तो ये चाहेंगे आप जल्दी से जल्दी आइए फिर से सत्याग्रह, मतलब अब तो द एंड होने वाला है। आपको पता है कि नहीं कुछ इसके बारे में? देखिए, द एंड क्या है, हम लोग जीत रहे हैं और जीतेंगे, क्योंकि मतलब वही हम लोग जीतने वाले हैं। अभी आपका जो री एग्ज़ाम का मामला जो है हाई कोर्ट में है, वो सिक्योर कर लिया गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, डिसीजन को सिक्योर रखा गया है और मंगलवार को, सॉरी, सोमवार को इस पे फैसला आनी है। तो फैसला हमारे पक्ष में, हम लोग जीत रहे हैं और जीत की खुशी सबको मुबारक आज दे देते हैं। आज से मिठाइयाँ की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इतनी मतलब अभी लंबी। बेड पे आप पड़े हैं, फिर भी आप एकदम देखिए, जुनून एकदम वही आपको लगा हुआ है ना? हौसला और जुनून कभी इंसान का मरता नहीं है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। आज हम लोग इस कंडीशन में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो समय का देन है। कुछ लोगों को दिमाग पे है, मतलब कुछ लोगों को आंखों में हम लोग अटक रहे थे, तो ये घटनाएं को अंजाम दिया। कोई बात नहीं है, जीवन है, जीवन में ये सारी चीज़ें चलती रहती है, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है और लड़ाई जीतेंगे। जीवन में बहुत सारी लड़ाइयों का नेतृत्व करने का भी मौका मिलेगा और लड़ते रहेंगे। बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिलहाल 10 तारीख का, वो 10 तारीख पिछले होली से पहले 10 तारीख को मैं गया हुआ था, अपने होम डिस्ट्रिक्ट गया हुआ था। और शाम को लगभग 6 बज के 10 मिनट में हम वहाँ पे लौट रहे थे गया से। और जैसे ही वहाँ पे एक चाकन मार्केट है, चाकन से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, लगभग 1 किलोमीटर के दायरा था, उसमें आगे बढ़ते पेट्रोल टंकी से जस्ट पहले और चाकन मार्केट के बीच में एक स्कॉर्पियो वाले ने मुझे रॉन्ग साइड से आकर वो टक्कर मारा। उसके बाद ये मेरी हालत है तो कि मतलब वो जानबूझ के मारे थे या गलती से मारे? उनका इंटेंशन बिल्कुल साफ था कि वो जानबूझकर मारे थे। रीज़न क्या था कि मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। पहले जैसे मैं गया से निकला और वही 4 लेन पे एक दो स्कॉर्पियो मेरे आगे पीछे फॉलो किया था, लेकिन मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि ये आम सड़क है, गाड़ियाँ आगे पीछे होती रहती हैं। लेकिन जब सड़क पे जब रॉन्ग साइड से वही गाड़ी को घूम के आते हुए जब हमको धक्का मारते हुए टक्कर देखा, तब मुझे समझ में आया कि ये हमें फॉलो पहले से कर रहे थे और ये जानबूझकर ये घटना को अंजाम दिया गया था। मतलब ये आपके साथ क्यों? आप एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट हैं, तो फिर आपके साथ ऐसा क्यों गया होगा? तो आपको कुछ लगता है क्या किसी कारणवश हो सकता है? देखिए, मुझे तो नहीं पता कि वो क्यों कर रहे हैं। हम एक छात्र हैं और एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट का काम होता है अपना पढ़ाई करना और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना। जैसे कि हम बीपीएससी प्रोटेस्ट के माध्यम से लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे थे और सबकी आवाज़ एक साथ हम लोग ने बहुत गंभीरता से उठाते आए हैं। तो मुझे नहीं पता कि उनका क्या मंशा थी, वो क्या करना चाहते थे, वो मुझे क्यों टारगेट किया, ये मुझे स्पष्टीकरण मुझे नहीं पता। ये सवाल तभी खड़ा पैदा होगा कि जब उनको पकड़ा जाएगा, जब हम जो भी है उसके बाद पता चलेगा कि वास्तविकता क्या थी, क्यों उन्हें टारगेट मुझे किया है। लेकिन मैं अभी स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि क्यों किया। मैं सोच ही रहा हूँ कि आखिर मुझे क्यों, मैं एक छात्र था ना भाई, तो मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ। क्या आपने एफआईआर दायर किया कि? देखिए, एफआईआर दर्ज की बात है तो हम लोग ने वहाँ पे जो चाकन पुलिस थी, चाकन पुलिस को हम लोग ने बता दिया था। तो यहाँ पे आप सीसीटीवी कैमरा खंगाल लीजिए, आप स्क्रिप्ट, मतलब जो भी गाड़ियाँ थी उस गाड़ियाँ को आप टारगेट कीजिए, चिन्हित कीजिए, उसको पकड़िए। तो उसके बाद हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हमारे घर वाले परिवार होते हैं ना, तो छात्र को कभी नहीं चाहते कि इस तरह का दलदल में फंसना चाहिए। तो इस वजह से हमें, मतलब एफआईआर हम लोग ने नहीं किया था, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। हॉस्पिटल आए, इलाज हमारा भी, रिकवरी चल रही है। अब अभी आपका कंडीशन क्या है? अभी कंडीशन ये है कि हमारा जो मल्टी फ्रैक्चर हुआ है
पैर का, और मल्टी फ्रैक्चर हुआ है। और उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद अभी जस्ट इसका आज तीन मतलब छठा दिन है ऑपरेशन का। उसके जस्ट बाद यहाँ पे हमारा अभी ड्रेसिंग हुआ है, ड्रेसिंग चल रही है और रिकवरी प्रोसेस अभी चल रहा है। लेकिन इसको रिकवरी होने में बहुत टाइम लग सकता है, कि डॉक्टर का कहना था कि ये काफ़ी गंभीर मतलब चोटें थी और काफ़ी गंभीर तरीके से टूटा हुआ था। एक ही बोन 3 बार 4 बार ऐसे टूट चुके थे, बिखर चुके थे, तो उसमें एंगल लगाकर इसको जोड़ा गया है। अच्छा, मगर आप आ कैसे रहे थे? आप बाइक से थे या किसी और चीज़, किस चीज़ से आ रहे थे आप? मैं बाइक से आ रहा था, मैं अच्छा, बताया बाइक से आ ना, रहे मैं थे। बाइक से गया से आ रहा था, उसी दरमियान स्कॉर्पियो वाले ने मुझे डायरेक्ट टारगेट करके ठोका था। अच्छा, देखिए आपने सुना रवीश जी क्या कुछ कहे हैं, और ये हमेशा जो है बीपीएससी प्रोटेस्ट में रहे हैं और ये हमेशा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए हैं वो बीपीएससी प्रोटेस्ट में और री एग्ज़ाम अनशन पे, ये बहुत बार अनशन पे भी रहे हैं और ये पीएमसी में एडमिट भी रहे हैं। तो आप लोग बहुत बार जो डिटेन भी हुए हैं थाना में। तो आप देख रहे थे लक्ष्य बिहार न्यूज़, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये चैनल फ्रेंड्स ये स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे चैनल को ज़रूर संपर्क कीजिए। तो चलिए, धन्यवाद।